गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बजाज फाइनेंस हमने इसको आज का इक्का में लिया है क्योंकि शानदार नतीजे आए। कल क्लोजिंग शो में नतीजे आए थे और स्टॉक डेज हाई पर बंद हुआ था और जो रिपोर्ट्स आई सुबह सभी पॉजिटिव है। इनफैक्ट सीएलएसए ने तो आउट परफॉर्मर की कॉल दी है, मोतीलाल ओसवाल ने तो अपग्रेड किया है, ध्यान रखिएगा, अपग्रेड करके बाय की कॉल और 1300 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 22% का अपसाइड पोटेंशियल बजाज फाइनेंस में ब्रोकरेजेस को नजर आ रहा है। नतीजे काफी पसंद आए, स्टॉक इज फायरिंग ऑल सिलेंडर, ऐसा ब्रोकरेजेस ने हाईलाइट किया है, इसलिए अपग्रेड हुए हैं। अच्छा, मोतीलाल ने कहा है कि अब नई अर्निंग साइकिल की शुरुआत हो गई है, इसमें एंट्री कर ली है कंपनी ने। क्रेडिट साइकिल में सुधार से क्रेडिट कॉस्ट घटेगी, जिससे आने वाले समय में जाहिर तौर पर अर्निंग्स काफ़ी मजबूत होगी। और ब्रोकरेज के मुताबिक कोर लेंडिंग, डिजिटल इकोसिस्टम और गोल्ड लोन जैसे सभी मेजर ग्रोथ इंजन्स एक साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हर पैरामीटर्स पे बजाज फाइनेंस के नतीजे अच्छे आए हैं और ब्रोकरेजेस ने उसको हाईलाइट किया है। इसी भरोसे के साथ मोतीलाल ओसवाल ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए ईपीएस एस्टिमेट बढ़ाए हैं 4% और फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए ईपीएस एस्टिमेट बढ़ाकर 2% कर दिया है। और उनका मानना है कि आगे भी इसके अलावा अर्निंग्स अपग्रेड और वैल्यूएशन री रेटिंग की पूरी गुंजाइश है। तो नतीजे काफ़ी अच्छे लगे हैं, ब्रोकरेजेस का बड़ा थम्स अप। और ये आज का इक्का बजाज फाइनेंस। सभी पे ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है सर, और ऑटो पैक अच्छा कर भी रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा हैंडई को लेकर तो ब्रोकरेजेस का बड़ा थम्स अप आया है। एक्साइड को लेकर भी पॉजिटिव है लंबी अवधि की नजरिए से, लेकिन थोड़ा टारगेट प्राइस नीचे का रखा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से शुरुआत करती हूँ। सीएलएसए ने अपग्रेड करके इसको हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर की लिस्ट में शुमार कर दिया और टारगेट प्राइस देखें आप कितना अच्छा रखा है। नोमुरा बाई की सलाह दे रहे हैं 4875 के टारगेट प्राइस के साथ, यानी कि 47% का अपसाइड, 47% का अपसाइड नजर आ रहा है नोमुरा को। वही सीएलएसए ने भी 4588 का टारगेट प्राइस रखा है, इनको भी 39% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है लंबी अवधि के नजरिए से। सीएलएसए ने कहा है कि Q1 में ऑटो एबिट मार्जिन अनुमान के मुताबिक रहा, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने का थोड़ा असर देखने को मिला। लेकिन अगर आप बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को टॉप पिक में शुमार किया है सीएलएसए ने। उनका मानना है कि कंपनी लगातार अपनी एसयूवीज का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ा रही है। ट्रैक्टर बिजनेस का आउटलुक काफ़ी मजबूत बना हुआ है और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवीज को लेकर भी महिंद्रा एंड महिंद्रा की पकड़ काफ़ी मजबूत हो गई है और कैपेसिटी एक्सपेंशन आगे चलकर अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे। नोमुरा भी काफ़ी पॉजिटिव है, उनका मानना है कि मार्जिन्स पर थोड़ा असर देखने को मिला, लेकिन प्राइस हाइक करेगी कंपनी तो वहाँ पे भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 28 के ईवी पर एबिटा के 12.4 टाइम्स और फाइनेंशियल ईयर 28 पीई के 16 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। और ऑटो, ट्रैक्टर, ईवी सारे अगर आप देखें सेगमेंट में तो महिंद्रा महिंद्रा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इसलिए बड़ा थम्स अप। hyundai मोटर्स पर भी ब्रोकरेज का नजरिया काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पर भी सीएलएसए आउट परफॉर्मर की कॉल रख रहे हैं, नोमुरा भी बाई की कॉल रख रहे हैं। यहाँ पर भी टारगेट प्राइस काफ़ी अच्छे आए हैं, 22% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है ब्रोकरेज को hyundai में। अच्छा, ब्रोकरेज का कहना है कि प्राइस हाइक्स, कम डिस्काउंट और कॉस्ट कंट्रोल की वजह से कंपनी के मार्जिन्स अच्छी तरह से संभलती हुई नजर आई और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 27 में 8 से 10% डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन गाइडेंस भी बरकरार रखी है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब एक्साइड पर भी आ जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आए हैं। तो अच्छा, एक्साइड में है कि सिटी पॉजिटिव है, मॉर्गन स्टैनले भी ओवरवेट की कॉल रख रहे हैं, लेकिन स्टॉक काफ़ी चला है। अगर आप 6 महीने में देखें तो 45% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। तो जो टारगेट प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही है, लेकिन काफ़ी अच्छे लगे उनको। रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक रही है, मजबूत रही है इनफैक्ट, और सभी मेजर सेगमेंट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। प्राइस हाइक और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन का असर काफ़ी हद तक बैलेंस हो गया एक साइड में। ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते कंपनी के मार्जिन्स में और सुधार देखने को मिलेगा आगे चलकर, इसलिए काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर एक्साइड को लेकर भी ब्रोकरेजेस। चलिए, स्विगी पर सब ब्रोकरेजेस कॉशियस ही साउंड कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी डाउनग्रेड्स आए हैं। हालांकि नोमुरा की रिपोर्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन सीएलएसए ने स्टॉक को डाउनग्रेड करके होल्ड की कॉल दे दी है और मैक्वेरी ने भी अंडर परफॉर्मर की यहाँ पर राय रखी है। तो नोमुरा तो 48% का अपसाइड देख रहे हैं क्योंकि 435 के टारगेट प्राइस आए हैं उनकी तरफ से और स्टॉक 293 के लेवल पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था उसका। तो 48% का अपसाइड नोमुरा देख रहे हैं, लेकिन वही सीएलएसए और मैक्वेरी काफ़ी कॉशियस है। मैक्वेरी तो 21% का डाउनसाइड रिस्क देखते हैं। नोमुरा को उनका मानना है कि डिलीवरी फूड डिलीवरी बिजनेस ठीक ठाक बना हुआ है, लेकिन इंस्टामार्ट में दिक्कतें हैं और लॉस यहाँ पे बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। लेकिन उनका मानना है कि फूड डिलीवरी कैश फ्लो और
कैश बैलेंस से फंड कर सकती है। लेकिन सीएलएसए और मैक्वेरी काफ़ी कॉशियस साउंड कर रहे हैं। सीएलएसए ने तो टारगेट प्राइस भी घटाए हैं, डाउनग्रेड किया है स्टॉक को। उनका कहना है कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों के प्रदर्शन काफ़ी ख़राब रहे हैं और कंपनी की बार बार बदलती स्ट्रैटेजी निवेशकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। तो यहाँ पर कंसर्न्स हैं। मैक्वेरी ने कहा है कि इंस्टामार्ट की ग्रोथ फ्लैट रही है, कैश बर्न बढ़ा है जो कि अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और अगर आप इटर्नल यानी कि जोमेटो से कंपेयर करें तो प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर है स्विगी का। हालांकि मैनेजमेंट ने लॉन्ग टर्म ब्रेक इवन प्लान दोहराया है, लेकिन मैक्वेरी को भरोसा नहीं है मैनेजमेंट की कमेंट्री पर, इसलिए काफ़ी कॉशियस साउंड कर रहे हैं। तो अगर निष्कर्ष निकालूँ तो थोड़ा बेरिश ही है रुख स्विगी को लेकर।